हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 9th का पॉलिनॉमिनल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियोस होंगी जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगी कि पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। तो हमने 8th क्लास तक ये जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं वो हमने पढ़ रखे होंगे। इन सब से आप फैमिलियर होंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्लास 9th में इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हमारे पास कुछ और भी आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी जो हमें आगे जाके हेल्प करने वाली हैं, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये इनके एक्सप्रेशन है, हम उनको कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। अब ये जब हम आगे पढ़ेंगे जब हमें पता चलेगा कि यही आइडेंटिटीज़ को हम अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में भी चेंज कर सकते हैं, चीज़ों को एक्सपेंड कर सकते हैं, उनके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जिससे कि एक आइडेंटिटी कई दूसरे फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिख दिया है 3x एक्स स्क्वायर 2y, तो ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास एक होता है वेरिएबल और ये होता है कांस्टेंट। जो वेरिएबल होता है वो एक अल्फ़ाबेट हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ ABC LMN कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। जो वेरिएबल होता है वो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल के अंदर हम x की जगह यहाँ पे 1 2 3 इंटू इन्फिनाइट तक हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो इसको हम 3x को हम एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अगर हमने इन्हीं टर्म्स को, जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है हमारे, इन टर्म्स को एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दिया, फॉर एग्जांपल 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y, तो ये हमारी पॉलिनॉमिनल बन जाता है। इसलिए हम लोग पॉलिनॉमिनल को डिफाइन कैसे करते हैं, एन एक्सप्रेशन of more than two algebraic terms, especially the sum of several terms that contain different powers of the same variable। अब आपने यहाँ पे देखा होगा ये बोल रहा है सेम वेरिएबल और मैंने यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल y भी यूज़ कर लिया है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की पॉलिनॉमियल्स होती हैं जो हायर क्लासेस में पढ़नी होती हैं, लेकिन हम क्लास 9th में सिर्फ एक वेरिएबल वाली, मतलब जिसमें अलग अलग वेरिएबल्स यूज़ नहीं होंगे, हमें वो पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x की पावर 5 प्लस का 4x इज इक्वल टू 1, इस टाइप की एक्सप्रेशंस पढ़नी है हमें। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं टर्म्स। जैसे ये टर्म है अलग, ये टर्म है अलग, और इसको पूरे को बोल देंगे हम लोग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन या पॉलिनॉमिनल बोलते हैं। अब एक बात और है यहाँ पे, डिग्री क्या होती है। डिग्री इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है 3x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पे देखिए कि x यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट पावर है 5, तो ये इसकी डिग्री हो गई। दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब आपको पता चल गया कि डिग्री क्या होती है। इस एक्सप्रेशन में डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 5, तो इसकी एक्सप्रेशन की, ये पॉलिनॉमिनल की डिग्री हो गई है। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 क्या कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या क्या ये पॉलिनॉमियल है, तो हाँ ये है। अगर क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2x की पावर 0। अब आपको ये तो पता होगा कि अगर हम किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 कंसिडर किया जाता है, यानी कि 2x की पावर 0 2, और इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 0। इसलिए हम उसको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोलते हैं। जो ऐसे टर्म्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जीरो पॉलिनॉमियल। क्या बोल सकते हैं हम इसे, जीरो पॉलिनॉमियल।